प्लीज जनक वादा कर कि तुम मेरे साथ रहोगे, और अगर तुमने वादा नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगा। जो मानो बोलिए, लेकिन ये मरने की बात नहीं, कभी भी नहीं, प्लीज। जहां झनक अन्नी को दवाई देती है उसके बुखार को ठीक करने के लिए अब अन्नी झनक से एक वादा लेता है, और अब झनक अन्नी के बेहद करीब भी है और दोनों एक ही समंदर में डूबने के लिए शायद अब तैयार है, वहां जहां प्यार की कोई सीमा नहीं होती और दोनों लगते हैं गले, और दो बिछड़े हुए इंसान की रूह अब एक दूसरे के करीब आती है, और अब अन्नी और झनक एक दूसरे को पति पत्नी की तरह सुहाग रात भी मनाते हैं ख्वाबों की, जहां अन्नी पहली बार झनक से अपने दिल की बातें सामने रखता है और लेता है झनक को अपने आगोश में, जहां झनक एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजती है और अन्नी उसका दूल्हा, और सजे हुए बेड पर दोनों करते हैं प्यार भरी बातें, जहां अन्नी पहली बार कबूल करता है कि वो झनक से जनक शायद तुम्हें मेरी बातें झूठी लगे, लेकिन सच तो ये है कि मैं जिस दिन तुमसे मिला ना उसी दिन, इनफैक्ट उस पल से ही तुम्हारा हो गया था। कि वो उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, और जब अन्नी उससे मतलब पूछता है क्यों, तब वो बताती है कि वो उसके जीवन में कभी तूफान लेकर नहीं आना चाहती थी। झनक, अगर तुम कुछ नहीं भी करती ना फिर भी मैं इस तूफान में खो ही जाता। उसका क्या? पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। अब तुम्हें और कुछ पता करने की जरूरत भी नहीं है। और अब झनक के और करीब जाते हुए अन्नी झनक को बताता है कि वो कितनी खूबसूरत है, पर झनक अब शर्मा जाती है, और फिर अन्नी उसकी आंखों में देख बोलता है कि उसकी आंखों को ही देख वो अपना पूरा जिंदगी बिता सकता है। पर अब झनक बस करने के लिए तो बोलती तो है, पर अन्नी अब सीधे सीधे कहता है कि वो अब बस नहीं करेगा और पूरी रात साथ सोना, जागना और प्यार करने का फैसला लेता है झनक के साथ, और बोलता है कि वो तो पति पत्नी बन ही गए थे उसी दिन जब मंदिर में उनकी शादी हुई थी। पर अब झनक बोलती है कि सब तो वो शादी को नकली बताते हैं और वो दोनों भी तो यही शायद मानते हैं, पर अब अन्नी ये कहता है कि क्या उनके दिल ने ये बात मानी थी कि उनकी शादी झूठी थी, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनका दिल चाहता क्या है। और फिर झनक से एक सवाल करता है अन्नी और बोलता है कि वो सच कहे इस बात पर झनक तो झूठ बोलती भी नहीं। और जब अन्नी पूछता है कि झनक को कैसा लगा था जिस दिन वो उसके मांग में सिंदूर भरा था, और झनक पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कहती है, मानो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई हो, जैसे आपकी आंखों में देखा, मानो मेरा एक नया जन्म हुआ हो। और एक दूसरे में खो जाते हैं अन्नी और झनक, जैसे नदी समंदर से मिलती हो। और फिर अन्नी निभाता है अपना दिया हुआ वचन, और सारे बंधन को तोड़ते हुए अब अन्नी झनक को लेकर आता है वापस अपने घर कोलकाता, जहां आंधी है चारों ओर, पर अब झनक और अन्नी कभी नहीं छोड़ने वाले एक दूसरे का साथ। पर क्या ये तूफान का सामना करने के लिए उनके प्यार में इतना दम है? देखते रहिए झनक आगे अपने जीवन में अब अपने सर जी के साथ कैसे निभाएगी ये वादा अपने सिंदूर के खातिर। आगे की अपडेट्स के लिए
कंप्लीट बॉलीवुड को देखते रहिएगा, जहां हम आप तक झनक की सारी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। मेरा भाई आ गया। इस बार मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया है ना तू? लाया हूँ अपूदी, और जिसे लेकर आया हूँ ना, उसे देखकर बहुत खुश होंगी आप। अनी, इस सब का क्या मतलब है? ये यहाँ क्यों आई है?